बराबरी चाहिए, सम्मान चाहिए। राजेंद्र पाल गौतम ने सपा कांग्रेस गठबंधन में सीट बंटवारे पर बढ़ाई हलचल। 2027 में कांग्रेस बनेगी बड़ी भाई। यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के बयान से सपा खेमे में चर्चा तेज। सम्मान नहीं मिला तो बीजेपी को वॉक ओवर। कांग्रेस ने अखिलेश यादव को सीट शेयरिंग पर दिया बड़ा संदेश। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के नवनियुक्त यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने लखनऊ में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बयान दिया है जिसने समाजवादी पार्टी खेमे में चर्चा और बढ़ा दी है। राजेंद्र पाल गौतम ने साफ संकेत दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ बराबर के सम्मान और सम्मानजनक सीटों के साथ बंटवारे की उम्मीद रखती है। उनके बयान के बाद ये सवाल उठने लगा है कि 2024 में भाजपा को झटका देने वाली सपा कांग्रेस की जोड़ी 2027 तक बनी रहेगी या सीट बंटवारे पर खींचतान शुरू होगी। राजेंद्र पाल गौतम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गठबंधन में कांग्रेस को उसका हक और सम्मान मिलना बेहद जरूरी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस चुनाव में समानता या सम्मान के साथ उतरेगी। गौतम ने यह भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में थी और इसी वजह से इंडिया गठबंधन ने ज्यादा सीटें जीती हैं। गौतम ने कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बताते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को केवल छोटे सहयोगी की तरह न देखा जाए बल्कि 2027 के चुनाव में उनकी भूमिका मौजूद और बराबरी की होनी चाहिए। राजेंद्र पाल गौतम यही नहीं रुके, उन्होंने क्षेत्रीय दलों की क्षमता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्रीय पार्टियों में अकेले भाजपा को हराने की ताकत नहीं बची है। उनके मुताबिक देश भर में भाजपा से सीधा मुकाबला केवल राहुल गांधी कर रहे हैं। गौतम ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर गठबंधन में कांग्रेस को सम्मान नहीं मिला तो ये भाजपा को वॉक ओवर देने जैसा होगा। इस बयान को कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ा। इस गठबंधन ने भाजपा को झटका दिया। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर सपा कांग्रेस गठबंधन ने 43 सीटें जीती जबकि भाजपा 33 सीट पर सिमट गई। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थी जबकि कांग्रेस को 6 सीटें जीत मिली थी। इसके बावजूद कांग्रेस अब खुद को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा भाई बताते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग करती दिख रही है। कांग्रेस का तर्क है कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की छवि, राष्ट्रीय मुद्दों पर इंडिया गठबंधन की रणनीति ने भाजपा को रोकने में अहम भूमिका निभाई है। इसलिए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल सीमित सीटों तक ही नहीं रखा जाना चाहिए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है। अखिलेश यादव पहले ही संकेत दे चुके हैं कि 2027 में गठबंधन जारी रह सकता है, लेकिन सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला राजनीतिक ताकत और जमीनी स्थिति को देखकर होगा। यहीं से असली सवाल शुरू होता है, क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बराबरी और बड़े भाई वाली शर्त स्वीकार करेगी? क्या कांग्रेस को 2027 में ज्यादा सीटें मिलेंगी या सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दलों के बीच तनाव बढ़ेगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन हमेशा आसान नहीं रहा है। जब तक भाजपा को रोकने की हो विपक्षी दल साथ दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही सीटों की संख्या, नेतृत्व और मुख्यमंत्री चेहरे जैसे सवाल सामने आते हैं, गठबंधन की परीक्षा शुरू हो जाती है। राजेंद्र पाल गौतम की इसी परीक्षा की शुरुआत माना जा रहा है। कांग्रेस अब 2027 में अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। पार्टी चाहती है कि उसे ऐसी सीटें मिले जहां वो संगठन खड़ा कर सके और अपने वोट बैंक को मजबूत कर सके। कांग्रेस की नजर दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण और शहरी वोटरों पर है। राजेंद्र पाल गौतम खुद दलित नेता हैं। ऐसे में उनकी नियुक्ति को कांग्रेस की सामाजिक समीकरण वाली रणनीति से जोड़ा जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी यादव, मुस्लिम, ओबीसी और पीडीए फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रही है। अखिलेश यादव के खिलाफ खुद को यूपी में सबसे मजबूत विपक्षी चेहरा मानते हैं। ऐसे में कांग्रेस की बराबरी वाली मांग सपा के राजनीतिक रूप से आसान नहीं होगी। अब सवाल यह है कि क्या 2024 की सफलता 2027 के विधानसभा चुनाव में दोहराई जाएगी? क्या सपा कांग्रेस मिलकर भाजपा को चुनौती दे पाएंगे या फिर सीटों की खींचतान विपक्षी एकता को कमजोर कर देगी? फिलहाल राजेंद्र पाल गौतम के बयान ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में केवल प्रत्यात्मक भूमिका से संतुष्ट नहीं है। पार्टी 2027 में सम्मानजनक सीटें और बराबरी की साझेदारी चाहती है। आने वाले दिनों में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया पूरे मामले पर बेहद अहम होगी। अगर दोनों दलों के बीच सीटों का फॉर्मूला समय रहते तय हो गया तो भाजपा को के लिए चुनौती बढ़ सकती है, लेकिन अगर सीटों की लंबी
लंबी लड़ाई चली तो इसका फायदा भाजपा को होगा। आपको क्या लगता है, कांग्रेस को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना।